हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष ठाकुर अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का पहला चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है। ठीक है ना, तो देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स का नंबर्स क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या करते हैं एन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और वो कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी क्या है नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट होता जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्या होता है, अब आता है होल नंबर। होल नंबर किससे डिनोट करते हैं हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर में क्या है एक नंबर 0 खाली एक्स्ट्रा रहता है, बाकी वही चीज़ें रहता है 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका हो गया होल नंबर। अब तीसरा क्या होता है इंटीजर्स। ठीक है ना, इंटीजर्स क्या होता है उसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है इसमें क्या है 0 और 1 2 3 पॉजिटिव नंबर, इसमें क्या आ जाता है नेगेटिव नंबर आ जाता है। देखो ये सब चीज़ तुम लोग क्लास 8 में क्लास 7 में ये सब पढ़ के आया होगा, लेकिन ये क्या अभी क्या करा रहे थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर ले रहे, इसके बाद हम लोग टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो देखो Z क्या है डॉट 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 ये चलता जाएगा, और इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 डॉट 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 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या इंटीजर्स जिसको Z से डिनोट करते हैं। फिर ये क्या होता है रेशनल नंबर होता है, रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं क्या करते हैं Q से डिनोट करते हैं। देखो Q से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर क्या होता है P/Q फॉर्म में होता है। सच दैट, ये क्या सच दैट का सिंबल है। सच दैट को हम लोग ऐसे डॉट डॉट भी लिख सकते हैं। सच दैट PQ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P/Q क्या है, जो नंबर P/Q फॉर्म में रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 3/4 5/7 -8/9 3/11 -3/11। ठीक है, देखो ये सभी क्या है रेशनल नंबर, क्योंकि देखो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। तो जब कुछ P/Q फॉर्म में, देखो ये P/Q फॉर्म था ना, 3/4 भी P/Q फॉर्म है, 5/7 भी P/Q फॉर्म है, मतलब PQ बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली उल्टा ई जैसा है पर ई नहीं है, ये बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है, तो P और Q क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। देखो PQ मतलब इंटीजर, यहाँ देखो P है ना, P इसको क्या बोल रहे हैं 5 है, यहाँ क्या है 7 है, तो दोनों क्या है इंटीजर है। -8 9 दोनों क्या है इंटीजर है, उन दोनों से मिलके जो P/Q बना वो क्या बना रेशनल नंबर बना। तो जितना भी फ्रैक्शन होता है वो रेशनल नंबर होता है, फ्रैक्शनल नंबर सब। ठीक है, अब जैसे खाली सिर्फ 4 ही, खाली 4 भी क्या एक रेशनल नंबर का अलग है, क्योंकि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/1 हो गया ना P/Q फॉर्म में, तो ये भी रेशनल नंबर है। -10 भी क्या रेशनल नंबर, क्योंकि -10 को हम लिख सकते हैं -10/1। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 रहता है उसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन अगर बोला जाएगा रिप्रेजेंट दिस इन द रेशनल नंबर फॉर्म, तो ये रेशनल नंबर में ऐसा हो जाएगा P/Q फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ मान के चलिए 0 रेशनल नंबर है, हाँ है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। ठीक है ना, तो ये सभी क्या है रेशनल नंबर है। और एक कंडीशन ये है देखो कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब नीचे वाला, नीचे क्या है Q है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा कैसे, देखो यहाँ पे बता रहे हैं Q वाला है नॉट इक्वल टू 0, यानी P/Q रहना चाहिए पर Q 0 नहीं होना चाहिए। Q भले इंटीजर हो, Q बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 7/0 लिखते हैं, डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब वो क्या हो गया डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो नॉट डिफाइन होगा। ठीक है ना, 8/0 ये भी नॉट डिफाइन,
-1000/0 वो भी नॉट डिफाइंड। मतलब कभी भी डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा वो नंबर जो बनेगा p/q फॉर्म में वो नॉट डिफाइन होगा। अब सभी का मन में दिमाग में यही चल रहा होगा, भैया नॉट डिफाइन का मतलब क्या है? तो बताते हैं। देखो नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है। देखो हम क्या बोले 7/0 क्या है? नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइन बोले। उसी तरह -10/0 ये भी नॉट डिफाइन। आखिर इसका मतलब है क्या? ये नॉट डिफाइन है क्या? ठीक है ना, बहुत लोगों को नहीं पता है ये वाला चीज़ के बारे में, ये फंडा के बारे में ना। नीचे 0 होता है तो उसको नॉट डिफाइन क्यों बोलते हैं, और ऊपर अगर 0/7 रहे तो इसको 0 लिख देते हैं, है ना। तो अब थोड़ा बारीकी से समझें। जिस तरह से अगर हम 0, पहले ये वाला चीज़ समझो, अगर हम लिखते हैं 10/2, 10/2 का मतलब क्या होता है? 10 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 2 का टेबल में कितना बार में आएगा? 5 बार में आएगा, है ना। तब हम लोग क्या करते हैं, यानी 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 5 बार में ही क्या होगा? 2 5 या 10 होगा, मतलब 5 बार में ही हमारा इसको डिवाइड कर पाएगा, और कोई नंबर है नहीं, ठीक है। यानी 5 क्या एक डेफिनेट वैल्यू है, यानी इसका वैल्यू सिर्फ 5 ही होगा और कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। अब देखो कि अब जैसे लिखा है -15/5, ठीक है ना, खाली 15/5 देखते हैं, ठीक है। तो इसको भी वैसे करेंगे, 15 लिखेंगे 5 लिखेंगे, 15 क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड, यानी 15 को 5 जो है 3 बार में डिवाइड करेगा, और कोई सा है ही नहीं, यानी 15 5 का टेबल में सिर्फ 3 बार में ही आता है, ठीक है ना। पर अब देखो 0/7, ठीक है, 0/7 क्या? 7 का टेबल में कितना बार में 0 आएगा? 7 0 से 0, क्योंकि 7 1 7 हो जाएगा, यानी 0 बार में ही क्या होगा? ये 0 आएगा, और कोई नंबर है नहीं, यानी ये भी एक डेफिनेट वैल्यू ही है ना, इसीलिए 0 लिखे। पर अगर हम 7, ये वाला पार्ट देखो 7/0, तो 7 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, तो 0 का टेबल में 7 कितना बार में आएगा? जैसे 2 लड़का है, मान लो एक जन का नाम A है, एक का B है, एक C है, ठीक है, 3 जन है मान लो। तो ये बोलेगा कि भैया 0 का टेबल में 7 जो है मान लीजिए 1 बार में आएगा, तो 0 1 0 लिखें, ठीक है। तो ये बोला 1 बार में। एक बोला भैया आप 2 बार में लिखिए इसको, तो 0 2 0, ठीक है, फिर भी डिवाइड नहीं हुआ। एक बोला 3 बार में ले लीजिए, ठीक है। तो इसका कोई डेफिनेट वैल्यू आ रहा है, रिमाइंडर ही बच जा रहा है, और इसका कोई डेफिनेट वैल्यू भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना, यानी 0 का टेबल में 7 आ ही नहीं रहा है। कोई बोल रहा 1 बार में आएगा, कोई बोल रहा 2 बार में आएगा, कोई बोल रहा 3 बार में आएगा। 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, यानी जब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो उसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू नहीं होता। डेफिनेट मतलब पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू नहीं होता है, अलग अलग वैल्यू आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। पर देखो 0/7 में क्या, 7 का टेबल में 0 कब आएगा? 0 जा, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना, क्योंकि 7 1 जा तो 7 आता है, 7 2 14 आता है, यानी 0 ही एक ऐसा है जो 0 लाएगा 7 के टेबल में, पर इसमें वैसा नहीं है। तो समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट था कि नॉट डिफाइंड का कॉन्सेप्ट होता क्या है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना, कि अभी हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन सीखेंगे कि एक नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्लास 8 में हम लोग सीखे होंगे, जैसे 8 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया, ये सबको हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ऐसे एक लाइन बनाते थे, ठीक है, यहाँ 0 लिखते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, फिर इधर होगा -1 -2 -3 -4 इस तरह से ना। तो 8 को रिप्रेजेंट करना है तो ये वाला हमारा 8 हुआ, ठीक है। -1 को रिप्रेजेंट करना है, ये हो गया -8, सॉरी +8। -1 को रिप्रेजेंट करना है तो ये -1 हो गया, ये वाला पार्ट। 3 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे बॉक्स भी डाल देंगे चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अगर ऐसे बॉक्स लिख देंगे। पर लेकिन अभी जो हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो है रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन।
तो नंबर लाइन में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला एक चीज़ याद रखना आप लोगों को, कभी भी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वह नंबर कहाँ रहेगा, 0 से 1 या फिर -। ठीक है, मतलब 0 से -1, 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो कैसे बता रहे हैं, जैसे नंबर है मान लो 3/4, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। मतलब जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ये तो पता होगा। तो अब देखो कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन रहा तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, -1 -2 इस तरह से। ठीक है, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में देखेंगे। 3/4 क्या पॉजिटिव नंबर है तो 0 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव वाला लेंगे। अगर ये -3/4 होता तो नेगेटिव साइड लेते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम पॉजिटिव वाला देखते हैं। तो 3/4 है, ठीक है ना, तो 0 से लेकर 1 तक तो 4 पार्ट करना है इस वाला चीज़ को, 1 2 3 4 इक्वी डिस्टेंस में क्या करना है, इसको इक्वली पार्ट डिवाइड करना है। उसमें से 4 पार्ट किया, उसमें से थर्ड पार्ट मतलब तीसरा वाला लाइन में जाना है, 1 2 3। ये वाला जो चीज़ होगा ना यही आपका 3/4 होगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे -3/4 था, इसके लिए क्या करते हैं, 4 पार्ट करना, 0 से इधर है तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। जब इधर जाएंगे तो ऐसे 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 लेना। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाएंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना, इधर से बढ़ेगा और इधर वाला इधर से बढ़ेगा। ठीक है ना, ठीक है। अभी देखो तो 4 पार्ट कर दिया, उसका तीसरा पार्ट तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3, हमेशा इधर से। जब भी नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो इधर से लेना है, पॉजिटिव साइड जा रहे हैं तो इधर से लेना है। ठीक है ना, तो नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो इधर से लेना है। तो 1 2 3 ये वाला पार्ट जो होगा वो होगा -3/4। ठीक है, जैसे और एक है कोई और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 7/8। 7/8 है, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि पॉजिटिव है तो 0 से 1 और के बीच में रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इस तरह से 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, अब देखो 8 पार्ट करना है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट कर दे, उसका 7वां पार्ट पे जाना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो पार्ट होगा 7/8 होगा। ठीक है, और 0 और 1 के बीच में ही होगा। खुद करो ना, अच्छा डिवाइड करके देख लो। 7/8 अगर हम करेंगे, 7 और 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या लगेगा, एक 0 लगाएंगे तो पॉइंट होगा, पॉइंट हो गया तो क्या हो जाएगा 64। 8 बार में 6 0, फिर क्या होगा 56। 7 बार में 4 0, 40। 5 बार में वैल्यू कितना है 0.875, तो इसका वैल्यू 0.875। तो 0.8 कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा, है ना। तो 0 और 1 के बीच में ही तो लाए है ना, यानी जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है 0 और 1 के बीच में ही होता है। कभी भी डिवाइड करके देख लो, 17/20 कर लो, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 10/100 कर लो, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट है, मान लो कोई नंबर दिया हुआ है -5/6 ऐसा दिया हुआ है, तो -5/6 है तो ये क्या करेगा, ये भी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है पर नेगेटिव साइड है, नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, इधर से नीचे वाला डिनोमिनेटर को 6 पार्ट में करना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट हो गया, उसमें से 5वां पार्ट 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो पार्ट हो गया हो जाएगा -5/6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आता है कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए देखो इस तरह से सॉल्व करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कोई नंबर दे दिया है 18/5, 18/5 दे दिया, ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहला काम है आप लोगों का, आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कीजिए। तो मिक्स में कैसे कर देंगे, 5 3 3 है ना, इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 15 आया, 3 बार में
3 लिखे है ना, 3 लिखे। अब क्या करते हैं, ये 5 जो है ये 5 ऐसे रहने देते हैं, 3 को यहाँ लिखते हैं और रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे करके सेपरेट कर देना, 3 + 3/5, क्योंकि देखो इसको सॉल्व जब करेंगे ना ये चीज़ वही आएगा। करके देख लो ऐसे, ये कुछ नहीं मतलब कि एलसीएम लेंगे, 5 1 एलसीएम जाएगा, 5 से जब 15 होगा, 15 + 3 18, 18/5 मतलब यही चीज़ आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, 3 + 3/5 है, इस तरह से हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो देखो 18/5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 3/5, 3 प्लस यानी 3 के बाद, तो 3 के बाद वाला नंबर देखना, 3 के बाद, ठीक है। और क्या बोला, 3/5, 3/5 मतलब उसका 5 पार्ट करना है, यानी 3 के बाद वाला ये हो गया और इसका 5 पार्ट करना है, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। उसमें से थर्ड पार्ट जाना है, तो 1 2 3, ये वाला जो होगा ना, यही वाला हमारा क्या 3 के बाद हो गया है और ये 3/5 हुआ, यानी 18/5 हमारा यही होगा। समझ में आया। और जैसे और कोई नंबर है, मान लो 10/3, 10/4 मान लो, ठीक है, 10/4। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 4 लिखना, 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 और 2 ऐसा लिखें। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2/4 है ना, 2 + 2/4। अब देखो क्या करना है, इसी में लिख देते हैं ना, इसी में बना देते हैं, इसी में 2 के बाद वाला, तो 2 के बाद क्या हो गया ये, यानी 2 के बाद ये हो गया, 4 पार्ट करना है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसका दूसरा पार्ट पे जाना है, 1 2, ये वाला जो पार्ट होगा आपका 10/4 होगा, ठीक है। समझ में आया। और नेक्स्ट मान लो कोई नंबर देखते हैं इस हिसाब से, अब जैसे मान लो दिया हुआ है -17/4, -17 ऐसे लिख दो, 3 लिख दो, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में देख के डरना नहीं है। पहले क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है, मिक्स्ड में करना है, ठीक है। तो पहले मिक्स में करते थे, मिक्स में करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिवाइड करते थे, ऐसा मुंह में भी हो जाएगा, मन में सोच के हम लोग डिवाइड करके, जो नहीं करने पाएगा डिवाइड करके देखो ना, तो मुंह में ऐसे कर ले, वो 3 5 2 आएगा, है ना। जिसको नहीं आता डिवाइड करेगा, 3 5 से कितना हो गया 15 होगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 3 नीचे तो 3 लिखते हैं, क्वोशिएंट को यहाँ लिखते हैं, जो बचता रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, ऐसा हो गया। देखो ये नेगेटिव है, तो क्या करो, ब्रैकेट दे के बाहर नेगेटिव दे दो चुपचाप से, ठीक है ना। फिर देखो क्या करना है, अब 5 2/3 को क्या लिख सकते थे, 5 + 2/3 ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख दो, बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव है, कुछ नहीं करना, नेगेटिव था नेगेटिव कर दिया। इस नंबर को गौर करके मिक्स फ्रैक्शन किया, मिक्स फ्रैक्शन करने के बाद ये स्टेप होता है कि हम उसको सेपरेट करें, लेकिन आगे नेगेटिव है, उसको नेगेटिव रहने दिया। अब क्या करो, इस नेगेटिव को अंदर ले लो, तो नेगेटिव को अंदर लेंगे क्या हो जाएगा, -5 माइनस प्लस -2/3, तो माइनस अंदर गया तो ये चीज़ कैसा हो गया, इस तरह से दिखने लगा। अब क्या करना है, हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्या करो, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से ली, ठीक है। अब देखो क्या करना है, -5 है, उसके बाद -2/3, -5 ये रहा, उसके बाद लेना, ठीक है ना। क्या है, 3 पार्ट है तो 3 पार्ट करना, 1 2 3 पार्ट हो गया। उसका दूसरा पार्ट पे जाना है, यहाँ से दूसरा पार्ट 1 2 ये हो गया दूसरा पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा ये आएगा -17/3, जिसको अनुमान लगा के भी देख सकते हैं। जैसे 17/3 है ना, -17/3, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 5.66 आएगा, नेगेटिव है तो -5.66, तो -5.66 कहाँ पे होगा, -6 और -5 के बीच में ही ना होगा, -5 और -6 के बीच में ही तो आया, और लगभग थोड़ा सा आगे आया, क्योंकि 0.66 है, 5.5 रहता तो बीच में आता, तो बीच तो यहाँ होता है, थोड़ा आगे आया, यानी लगभग एग्जैक्ट सही जा रहा है ना।
और एक लास्ट देखते हैं, ठीक है ना, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये लो कर लो पॉज करके, ठीक है। अब जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 35 -35/7 दिया हुआ, 7 नहीं, इसको 8 लिख दो, ऐसे दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 8 से डिवाइड किए, 8 4 जा 32, 32 + 3 35, नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर रखे, बाकी ब्रैकेट। फिर क्या करो, इसको सेपरेट कर दो, 4 + 3/8 सेपरेट कर दिए, ठीक है। नेगेटिव था ना, नेगेटिव बाहर रखे, तो अब माइनस अंदर गया तो -3/8 ऐसे हो गया, ठीक है। आप क्या करो, इस तरह से नंबर लाइन बनाओ, सिंपल काम किए। मिक्स फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, मिक्स फ्रैक्शन किए, नेगेटिव था, नेगेटिव बाहर रखे, फिर इसको सेपरेट किए, सेपरेट करने के बाद माइनस अंदर कर दिए। इतना काम होने के बाद फिर नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। -4 से ज़्यादा तो -4 से ज़्यादा -3/8, ठीक है ना। तो -3/8 मतलब अब -4 के बाद आना है और 8 पार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, उसका तीसरा पार्ट 1 2 3, ये तीसरा पार्ट है मान लो, ठीक है। यही होगा ये वाला -35/8, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं क्या, कोई भी रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। हाँ, तो आज हम लोग जान लिए हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा, कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कोई डेसिमल नंबर को रेशनल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर होता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अगर जिसको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो भी डाउट है, क्वेरीज़ है, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या और आपको दरकार है, क्या क्या किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं लगातार वीडियो बनाते रहूँगा।